कलयुग का आगमन कैसे हुआ। जब लीलाधर भगवान श्री कृष्ण जी का कार्यकाल पूरा करके अपने धाम को जाना चाहते थे और इधर महाभारत भी खत्म हो चुका था। पांडव द्रौपदी समेत हिमालय की पर्वत पर जाके वहाँ पर अपने प्राणों को त्याग दिया। सिर्फ केवल सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की पत्नी महाराज विराट की पुत्री उत्तरा ही बची थी और वह गर्भवती थी। उसके उदर में कौरव एवं पांडवों का एक मात्र वंशधर था। अश्वत्थामा ने उस गर्भस्थ बालक का विनाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। बेवल उत्तरा भगवान श्री कृष्ण की शरण में गई। भगवान ने उसे अभयदान दिया और बालक की रक्षा के लिए वे सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में स्वयं पहुंच गए। गर्भस्थ शिशु ने देखा कि एक प्रचंड तेज चारों ओर से समुद्र की भांति उमड़ता हुआ उसे भस्म करने आ रहा है। इसी समय बालक ने अंगूठे के बराबर ज्योतिर्मय भगवान को अपने पास देखा। भगवान अपने कमल नेत्रों से बालक को स्नेहपूर्वक देख रहे थे। उनके सुंदर श्याम वर्ण पर पीतांबर की अद्भुत शोभा थी। मुकुट कुंडल अंगद किंकर प्रभूत मणिमय आभरण उन्होंने धारण कर रखे थे। उनके 4 भुजाएं थी, उनमें शंख चक्र गदा पद्म थे। अपनी गदा को उल्फा के समान चारों ओर शीघ्रता से घुमाकर भगवान उस उमड़ते आते अस्त्र तेज को बराबर नष्ट करते जा रहे थे। बालक 10 महीने का भगवान को देखता रहा। वह सोचता ही रहा कि ये कौन है। जन्म का समय आने पर भगवान वहाँ से अदृश्य हो गए। बालक मृत सा उत्पन्न हुआ क्योंकि जन्म के समय उस पर ब्रह्मास्त्र का प्रभाव पड़ गया था। तुरंत कृष्णचंद्र प्रसूतिका गृह में आए। उन्होंने उस शिशु को जीवित कर दिया। यही बालक परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तभी से कलयुग का आगमन इस धरती पर हुआ। जब परीक्षित बड़े हुए, पांडवों ने उन्हें राज सौंप दिया और स्वयं हिमालय पर चले गए। प्रतापी एवं धर्मात्मा परीक्षित ने राज में पूरी सुव्यवस्था स्थापित की। एक दिन जब वे दिग्विजय करने निकले थे, उन्होंने एक उज्जवल सांड देखा जिसके 3 पैर टूट चुके थे। केवल एक ही पैर पर शेष था। पास ही एक गाय रोती हुई उदास खड़ी थी। एक काले रंग का शूद्र राजाओं की भांति मुकुट पहने हाथ में डंडा लिए गाय और बैल को पीट रहा था। यह जानने पर कि गौ पृथ्वी देवी हैं,
और वृषभ साक्षात धर्म है, तथा यह कलयुग शूद्र बनकर उन्हें ताड़ना दे रहा है। परीक्षित ने उस शूद्र को मारने के लिए तलवार खींच ली। शूद्र ने अपना मुकुट उतार लिया और वह परीक्षित के पैरों पर गिर पड़ा। महाराज ने कहा, कलयुग, तुम मेरे राज्य में मत रहो। तुम जहाँ रहते हो वहाँ असत्य, दम्भ, छल, कपट आदि अधर्म रहते हैं। कलयुग ने प्रार्थना की, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, अतः मैं कहाँ रहूं, ये आप ही मुझे बता दें। मैं कभी आपकी आज्ञा नहीं तोड़ूंगा। परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए जहाँ जुआ होता है वहाँ भेज दिया, जहाँ शराब पीने वाले थे वहाँ भेज दिया, जहाँ स्त्री और हिंसा रूप स्थान, ऐसी जगह उन्होंने कलयुग के रहने के लिए बताए। ये कलयुग के निवास हैं। इनसे प्रत्येक कल्याणकामी को बचना चाहिए। कल ने पुनः कहा, राजन, आपने मुझे जो स्थान दिए हैं वे सब निकृष्ट कोटि के हैं, यानी निम्न हैं। अतः मुझे कोई अच्छा स्थान भी दीजिए। इस पर राजा ने उसे सोने में रहने के लिए कहा। एक दिन आखेट खेलते हुए परीक्षित वन में भटक गए। भूख और प्यास से व्याकुल वे एक ऋषि के आश्रम में पहुँचे। ऋषि उस समय ध्यानस्थ थे, मतलब भगवान के ध्यान में बैठे हुए थे। राजा ने उनसे जल मांगा, पुकारा, पर ऋषि को कुछ पता नहीं लगा। इसी समय कलयुग ने राजा पर अपना प्रभाव जनाया। क्योंकि राजा ने उस समय सोने का मुकुट पहन रखा था और उन पर कलयुग सवार हो गया। उन्हें लगा कि जानबूझकर ये मुनि मेरा अपमान कर रहे हैं। पास में ही एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। उन्होंने उसे धनुष से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। यह परीक्षा करने के लिए कि ऋषि ध्यानस्थ हैं या नहीं, और फिर वे राजधानी लौट गए। बालकों के साथ खेलते हुए उन ऋषि के तेजस्वी पुत्र ने जब वह समाचार पाया तब साफ दे दिया कि जिस दुष्ट राजा को आज से आज के दिन 7वें दिन तक्षक काट लेगा, उस समय वे भीमसेन द्वारा विजय प्राप्त किया था। मगधराज जरासंध का वह मुकुट था जो राजा परीक्षित ने सिर पर धारण किए थे। उसमें कल का वास हो गया था, इसलिए उनसे यह अकरणीय कृत्य हो गया, बुरा काम हो गया। घर पहुंचकर मुकुट उतारने पर परीक्षित को स्मरण आया, याद आया कि मुझसे आज बहुत बड़ा अपराध हो गया। वे पश्चाताप कर ही रहे थे, इतने में साल की बात का उन्हें पता लगा। इससे राजा को तनिक भी दुख नहीं हुआ। अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य देकर वे गंगा तट पर जा बैठे। 7 दिनों तक उन्होंने निर्जला व्रत का निश्चय किया। उनके पास उस समय बहुत से ऋषि मुनि आए। परीक्षित ने कहा, ऋषिगण, मुझे साप मिला है। यह तो मुझ पर भगवान की कृपा हुई है। मैं विषय भोगों में आसक्त हो रहा था। दयामय भगवान ने साप के बहाने मुझे
उनसे अलग कर दिया। अब आप मुझे भगवान का पावन चरित्र सुनाइए। उसी समय वहाँ घूमते हुए सुखदेव जी महाराज पहुँच गए। परीक्षित ने उनका पूजन किया। उनके पूछने पर सुखदेव जी ने 7 दिनों में उन्हें पूरे श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया। अंत में परीक्षित ने अपना चित्त भगवान में लगा दिया। तक्षक ने आकर उन्हें काटा। उनके विष से उनकी देह भस्म हो गई और राजा परीक्षित को कुछ भी पता नहीं चला। क्यों? कि वो भगवान में लीन हो गए थे और भगवान के धाम चले गए।